चुनाव आयोग ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और चुनाव आयोग ने अपने नियमों में जो बदलाव किए हैं उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार की साठगांठ है। और ये साठगांठ इसलिए है कि चुनाव आयोग जो कल तक जानकारी सार्वजनिक कर रहा था, आज उसे वही जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराने में आपत्ति है। और आपत्ति इस बात को लेकर है कि वोटर्स की निजता का अधिकार का हनन हो जा रहा है। कल तक संविधान लागू होने के 75वीं जयंती हम मना रहे थे, हम खुशियां बांट रहे थे। कल तक जो जानकारी पब्लिश करने में वोटर्स के अधिकारों की, निजता के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा था, आज होने लगा है। तो हुआ क्या है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आज तक का ये आर्टिकल है वो सुनिए। इसमें टाइटल लिखा हुआ है कि चुनावी नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकते आम लोग। कल तक जो जानकारी हमें मिल सकती थी, जब हम हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, हाईकोर्ट चुनाव आयोग को आदेश देता है, उसके बाद हम हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिटेल ले सकते हैं एक पोलिंग बूथ पर। संजोग से किसी पोलिंग बूथ पर अगर किसी भी उम्मीदवार को, किसी प्रत्याशी को या किसी आम मानस को ही अगर संदेह हो जाए, ये लगे कि वहां पर वोटिंग मशीन में धांधली की गई है या किसी दबिश देकर किसी फला पार्टी को जो है वो लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आप हाईकोर्ट से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और हाईकोर्ट चुनाव आयोग को आदेश देता है और हमें सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम जानकारियां मिल सकती थी। लेकिन अब ये जो नियम बदले हैं उसमें ये बात साफ लिखी जा रही है, देखिए, कि अब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नहीं मांग सकते। ये जानकारी अब सार्वजनिक नहीं की जाएगी, आम जनमानस को नहीं दी जाएगी। अब इसको लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि जब हम एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कल तक जो चीजें पब्लिश की जाती थी, आम जनमानस को दी जाती थी, आज वो देने में आपत्ति क्यों है? बड़ा सवाल यही है। और ये नियमों में बदलाव तब हुआ है जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की अलग अलग तरीके की तस्वीरें या ये कह दें कि सवाल उठते रहे हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों से लेकर जो लोग राजनीति को समझते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जरूर ही कुछ जो है वो गड़बड़ घोला है। इस चीज को लेकर महमूद प्राचा हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी हाईकोर्ट को और हाईकोर्ट ने ये आदेश चुनाव आयोग को दे भी दिए थे कि आपको जानकारी जो है वो सार्वजनिक करनी होगी, महमूद प्राचा को ये जानकारी देनी होगी। अब सोचने की बात यह है कि हाईकोर्ट ने जब ये आदेश महमूद प्राचा के पक्ष में दे दिए और चुनाव आयोग को ये आदेशित कर दिया कि आपको जानकारी देनी है, वो जानकारी ना देनी पड़े, इसलिए ये सब स्वांग रचा गया है, इसलिए ये सब खिचड़ी पकाई गई है। अब ये साठगांठ सरकार के साथ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि ये परमिशन सरकार की तरफ से दिया गया है। चुनाव आयोग ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि हम ये जानकारी जो है वो पब्लिश नहीं करना चाहते हैं और चुनाव आयोग ने बाकायदा नियमों में बदलाव की हरी झंडी भी दे दी। अब ये हुआ कैसे? ये कानून मंत्रालय ने जो है इस चीज की परमिशन दी। कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियमों में बदलाव किया और अब जो जानकारी कल तक जो सार्वजनिक थी वो अब जनता को नहीं मिल सकती। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। डिटेल ये है कि सरकार ने सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव किया है। यानी कि चुनाव आयोग ने ये रिक्वेस्ट जो है वो सरकार से की थी और सरकार ने कह दिया ठीक है, अब कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज, इसके अलावा वेबकास्टिंग फुटेज, इसके अलावा उम्मीदवारों की जो पोलिंग बूथ पर रिकॉर्डिंग की जाती है जाते वक्त, आते वक्त, या वो अलग अलग कैमरों से जो रिकॉर्डिंग होती है, वो सारी चीज़ें अब सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। ये बदलाव जो है वो इसलिए किया गया है ताकि इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। चुनाव आयोग ने जब ये नियम आया था तो उसके फेवर में ये कहा था कि अब ये जो समाज है वो एआई का हो गया है, एआई का इस्तेमाल करके फेरबदल करके समाज में जो है वो लड़ाई झगड़े कराया जा सकता है, फुटेज के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए फुटेज को जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इस तरीके की दलील जो है वो चुनाव आयोग दे रहा है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि आपके हाथ में चक्कू है, अब आप उस चक्कू से सेब काटना चाहेंगे या हाथ काटना चाहेंगे, ये निर्णय आपका है। मतलब अगर कोई चीज जनता के विश्वास की चीज है जिससे जनता का लोकतंत्र पे और यकीन बढ़ता है,
तो आप उसे जानकारी पब्लिक ना कर कर ये कह दें कि समाज बहुत गंदा है इसलिए ये चीजें पब्लिक नहीं की जा सकती है, तो बिल्कुल गलत वाली बात हो गई। मतलब आपका विवेक, आपकी बुद्धि बिल्कुल नेगेटिव जा रही है। हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है, जनता जो है वो अपना नियम अपना शासन चलाती है, इसीलिए लोकतंत्र में जनता को राजा कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में लोगों का तंत्र नहीं है, तंत्र ही है वो लोगों को चलाएगी। मतलब जिस पर जनता को यकीन दिलाना चाहिए, जिस पर जनता को और ज्यादा विश्वास हो, ऐसी और ज्यादा पारदर्शी चीजों को समाज में लाना चाहिए कि जनता उस पर यकीन करे, उसको अपने लोकतंत्र पर और ज्यादा उम्मीद हो। लेकिन ऐसे में तो सारी जानकारी को ही बंद दस्तावेजों में बंद करने की बात कही जाएगी, तो जनता का विश्वास तो और खोएगा ही। अब ऐसे भी ईवीएम मशीन को लेकर, वोटिंग के पैटर्न को लेकर, पोलिंग बूथ पर उम्मीदवारों की संख्या और जो वोटर्स की संख्या है उसके बढ़ाए जाने को लेकर बहुत सारा हो हंगामा पहले से ही मच चुका है। और ईवीएम मशीन को लेकर तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आवाज उठ चुकी है। ऐसे में जब इस तरीके के कोई नियम आते हैं तो सरकार और चुनाव आयोग के साठगांठ की तस्वीर सामने आने लगती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और कांग्रेस इसको लेकर विरोध में भी जो है वो आ गई है। अब आगे पढ़ते हैं। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया है, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कागजातों या दस्तावेजों के प्रकारों को प्रतिबंधित किया जा सके। अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मतलब कि अब ये सारी जानकारी जनता को नहीं दी जाएगी। तो जानिए नियम 93 क्या कहता है। चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। और ये जो नियम है, ये नियम यही कहता है कि जो भी जानकारी अगर किसी को आपत्ति है तो वो कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग से मांग सकता है। लेकिन जो कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद जो ये संशोधन किया है, इसके बाद अब कोई भी जानकारी उस तरीके से पब्लिक नहीं की जाएगी जो कल तक पब्लिक की जाती रही थी। अब मैं आगे की लाइन पढ़कर आपको ध्यान आपका पूरा फोकस करना चाहती हूँ, ये ध्यान दीजिए। ये बदलाव ऐसे वक्त किया गया है जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित कागजात जो है वो एडवोकेट महमूद प्राचा को उपलब्ध कराए। मतलब ये जानकारी सार्वजनिक ना करनी पड़े, इसलिए इस नियमों में बदलाव किया गया है। एडवोकेट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने हरियाणा चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, फॉर्म 17C पार्ट 1 पार्ट 2 की कॉपी मांगी थी। अभी तक नियमों में बदलाव में एक लिस्ट थी जो समक्ष न्यायालय के निर्देश पर लोगों को मुहैया करानी थी, लेकिन शुक्रवार में नियमों में किए गए बदलाव में इसमें एक लाइन जोड़ी गई है जिसमें यह बात साफ की गई है कि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि पेपर में लिस्ट में डॉक्यूमेंट या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं होंगे। इसके बारे में नियमों में नहीं कहा गया। यानी कि ये बात साफ हो गई कि ये सब उस वक्त किया जा रहा है जब हाईकोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये निर्देश दे दिया था चुनाव आयोग को कि आपको कागजात पब्लिश करनी होगी, आपको जानकारी एडवोकेट महमूद प्राचा को देनी होगी, और ये जानकारी उन्हें ना देनी पड़े, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जिस पे जनता को ज्यादा विश्वास होना चाहिए। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी भारत है। ऐसे में लोगों का विश्वास ही चुनाव आयोग पर उठता जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के लगातार नियम चुनाव आयोग की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो बार बार जो है वो विरोध कर रही है, और विरोध में ये भी कह रही है कि इसमें जनता का विश्वास कम होगा। जहां तो चुनाव आयोग को जनता का विश्वास बढ़ाना चाहिए, वहां चुनाव आयोग ऐसे कदम उठा रही है कि जनता का विश्वास और कम होता चला जाएगा। अब ये हिंदुस्तान की खबर है, इसको भी सुनिए। इसमें भी यही बात लिखी गई है कि चुनाव आयोग ने बदल दिया यह नियम, मोदी सरकार पर भड़क उठी कांग्रेस। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित नियमों में जो बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी फुटेज उम्मीदवारों व आम जनमानस को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। इस सुधार से पहले ये चीजें आम जनमानस को उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब ये चीजें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिसको लेकर ये सब कुछ विरोध हो रहा है। और ये विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक जनमानस, एक जनता का विश्वास चुनाव आयोग पर तब बढ़ता है जब वो और ज्यादा पारदर्शी होता है।
अगर अपनी चीज़ों को और ज़्यादा आप कवर अप करते जाएंगे और ज़्यादा चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी तो विश्वास और कम होगा। ऐसे में जब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया है, जब हर चीज़ पब्लिश करने की होड़ मच गई है, ऐसे में आप हर चीज़ों को जो है वो बंद कमरे में कैद करना चाहते हैं तो जनता इस पर और ज़्यादा विश्वास खो बैठेगी। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा इस नियमों में बदलाव के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार व चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है। इसे चुनावी प्रक्रिया की सुनिश्चितता और पारदर्शिता को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आयोग का यह कहना है कि वोटर्स की निजता और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। यानी कि साफ बात ये चुनाव आयोग ये कहना चाह रही है कि इससे वोटर्स की निजता का जो है वो हनन होता है अगर इस चीज को पब्लिश ना किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इन बदलावों को लेकर कोर्ट में चुनौती दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालिया समय में चुनाव की सुनिश्चितता को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग कोई भी कदम उठाता है तो वह कोर्ट जाएंगे। सवाल फिर आकर वहीं रुक जाता है कि कल तक हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में घिरता चला जा रहा है, तब इस तरीके के नए नियम लाकर चुनाव आयोग आखिर क्या छुपाना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। कल तक जो चीजें पब्लिश करने में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं थी, आज वो चीजें पब्लिश करने में चुनाव आयोग को आपत्ति क्यों है? क्या सरकार और चुनाव आयोग के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? क्या चुनाव आयोग और सरकार जनता को वो चीजें उपलब्ध नहीं कराना चाहता जिस पर जनता को आपत्ति है? बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।